Good morning, students. So last chapter from the fourth unit, monetary policy. Fiscal policy we are not going to do क्योंकि पेपर विच दोनों विचों किसी एक पॉलिसी के उत्ते क्वेश्चन आना है. सो मॉनेटरी पॉलिसी मैं तुहानूं करा दिंदी हाँ. अगर फिजिकल के उत्ते आंदा है तो तुहाडे कोल इन्फ्लेशन या ट्रेड साइकिल विचों ऑप्शन बच जाती है. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी जिहदे नाल सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, सेंट्रल बैंक किहड़ा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की करता है? मनी की सप्लाई में कंट्रोल करता है, मनी की अवेलेबिलिटी में कंट्रोल करता है, मनी किस रेट पर मिलूगी उन्होंने कंट्रोल करता है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ मनी और द रेट ऑफ इंटरस्ट की होंदा है, मतलब जिस रेट पर सानू मनी मिलनी है. सो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट की करता है कि जिहड़ा सेंट्रल बैंक है वो मनी की सप्लाई नूं इस तरह दे नाल कंट्रोल करता है कि जिहड़ा इन्फ्लेशन है असीं उहनूं भी कंट्रोल कर सकीए, मनी की सप्लाई नूं भी कंट्रोल कर सकीए. सो सेंट्रल बैंक बेसिकली की करता है? मनी की सप्लाई नूं कंट्रोल करता है. मनी कितनी करंसी मार्केट च आनी चाहिए है, क्रेडिट कितना आना चाहिए है, इन्हां सारियां चीज़ों नूं जिहड़ा है वो RBI है वो कंट्रोल करता है. हुण कंट्रोल करता क्यों है? कारण की है? वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? फर्स्ट है फुल इंप्लॉयमेंट. प्रिंसीपल ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज. फुल इंप्लॉयमेंट का मतलब जिथे वो सारे लोग जोड़े काम करने को तैयार ने, जिस रेट है वो काम करने को तैयार ने तो उन्होंने काम मिल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फुल इंप्लॉयमेंट. सो इनू अचीव करने वास्ते लैवल ऑफ डिमांड ते आउटपुट है उन्होंने सबसटेंशियली रेज किया जाता है. इसलिए सरकार सस्ती मनी पॉलिसी जिहड़ी है वो इंप्लॉय करती है. हुण सस्ती मनी पॉलिसी दे विच की हुंदा है? रेट ऑफ इंटरस्ट है उन्होंने घटा दिता जाता है ताकि लोगों को वध तो वध क्रेडिट मिल सके. जो क्रेडिट वध तो वध मिलूगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर वो खर्चा करेंगे सस्ते रेट के उत्ते, जो उन्होंने पैसे बैंक तो उधार मिलेंगे. सैकेंड इकनॉमिक ग्रोथ. इकनॉमिक ग्रोथ का मतलब है सब तुहाडी रियल इनकम है जिहड़ी ओहदे विच इंक्रीज़ आए. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विच लोकां दी इनकम भी घट हुंदी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी घट हुंदा है. इनू असी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी के नाल रिलेट करते हैं. प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों घट होंगी? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन घट हो रही होंगी है. जो कैपिटल फॉर्मेशन घट है ये क्यों होंदा है? क्योंकि वो कंट्रीज़ अपने सारे नैचुरल तो ह्यूमन रिसोर्सिस को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर सक रहे होंगे. सो गवर्नमेंट की करती है यह जी मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करती है ताकि रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री के विच इनक्रीज़ हो सके. दैन प्राइस स्टेबिलिटी लैके आनी है, मतलब ना ही ज़्यादा जोड़ा प्राइसिस वध रहे होने चाहिए, ना ही प्राइसिस घट होने चाहिए हैं. दिस प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन का पूरा चैप्टर आप कराया, तुम पॉइंट खुद पढ़ सकते हैं. दैन एक्सचेंज स्टेबिलिटी. एक्सचेंज स्टेबिलिटी की होंगी है? स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट. फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब वो रेट जिहदे उत्ते सानू फॉरेन करंसी मिलती है. ठीक है. इकनॉमिक इनइक्वैलिटी. जिहड़ी इकनॉमिक इनइक्वैलिटी होंदी है कि रिच ते पुअर दे विच फर्क. जिन्ना रिच कोल पैसा ज़्यादा होगा पुअर को उन्ना घट होगा. रिच पुअर में एक्सप्लॉइट करता है. तो मॉनेटरी पॉलिसी की करती है? इस तरह के नाल काम करती है कि पैसे की जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल होवे. जिन्ने भी वीकर सैक्शन ऑफ सोसाइटी ने उन्होंने लो रेट ऑफ इंटरस्ट के उत्ते पैसा मिल सके. हुण टारगेट की हुंदा है मॉनेटरी पॉलिसी का? टारगेट 3 पैरामीटर्स दे नाल, 3 तरीक़ों के नाल मॉनेटरी पॉलिसी दे नाल सरकार जिहड़ा है वो इकॉनमी को कंट्रोल कर सकती है. फर्स्ट है सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी का मतलब है कितनी करंसी है जिहड़ी वो इशू होनी चाहिए है, मतलब कमर्शियल बैंक्स को कितना पैसा है डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में होना चाहिए है. जे सप्लाई ऑफ मनी ऑप्टिमम है इसका मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री की करता है कि फ्लैक्सीबल सिस्टम ऑफ नोट इशूइंग जिहड़ा है अडॉप्ट करता है. ऑल्सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशनस ने जिहड़े उन्होंने की करना चाहिए है, डिमांड डिपॉजिट्स ने जिहड़े वो वधाउने चाहिए ने ताकि लोगों को जिहड़ा उन्हां दी ज़रूरत के अनुसार पैसा मिल सके. रेट ऑफ इंटरस्ट. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ दे विच चीप मॉनेटरी पॉलिसी है वो अडॉप्ट की जाती है एग्रीकल्चर ते इंडस्ट्रीयल सैक्टर दे विच. मॉनेटरी इंसेंटिव्स नूं दे मिसयूज़ नूं रोकण वास्ते डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरस्ट भी यूज़ किए जाते हैं. लो रेट ऑफ इंटरस्ट प्रायोरिटी सैक्टर्स तो ले लो, हाई रेट ले लो अनप्रोडक्टिव तो. इहदा उही गल होगी ना कि पुअर तो घट ले लो, जिहड़े अनप्रोडक्टिव मतलब रिच ने उन्होंने तो ज़्यादा ले लो. सरकार को कोई फर्क नहीं पैना फिर
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਖਰਚਣ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸਾ ਸਸਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ ਮਤਲਬ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ, ਕਿਸ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਰੱਖ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ। ਫਸਟਲੀ ਵੀਲ ਡੂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ। ਫਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ, RBI ਤੋਂ, ਕੋਈ A ਬੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਸਟਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਪੈਸਾ 10% 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 12 'ਤੇ ਦੇਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਨੂੰ ਇਹ 8% 'ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 10 'ਤੇ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਸਤੇ 'ਤੇ ਦੇਊਗਾ। ਜੇ ਮਹਿੰਗੇ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲ ਇਨ, ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਫਾਲ ਇਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬੈਂਕ ਰੇਟ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਵੱਧ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ 'ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ। When bank rate is raised, there is contraction of credit, fall in demand, fall in prices. On the contrary, ਜੇ ਡਿਫਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ, ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਮੀਨਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖਰੀਦਣਾ ਵੇਚਣਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚੂੰਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਛੱਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਛੱਡ ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਟੂ ਸਰਕਾਰ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵੇਚਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਟਰੈਕਟਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੂਗੀ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
दैन चेंज इन मिनिमम रिजर्व फंड्स। कमर्शियल बैंक्स ने आपदा जिवें मैं तुहानूं पिछे बेटा CRR की रेशो दसी सी, कुछ एक पैसा बैंक नूं जिहड़े कमर्शियल बैंक्स ने उन्होंने कुछ पैसा जिहड़ा डिपॉजिट फॉर्म दे विच कैश रिजर्व की फॉर्म विच सेंट्रल बैंक को रखना पैंदा है। ठीक है, जे तां तुसीं क्रेडिट नूं घटाउणा है, कंट्रैक्ट क्रेडिट है, रेशो CRR वधा दो। मतलब जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी 10,000 चों तुसीं CRR है 4% कर दो। 4% का मतलब 400 रख के 9600 का क्रेडिट क्रिएट हो जाऊगा। हुण जे तां तुसीं क्रेडिट नूं कंट्रैक्ट करना, मतलब कंट्रैक्ट करने वास्ते की किया उन्हें, कैश रिजर्व वधा दो 8% कर दो। 800 रख के 9200 का क्रेडिट, देखो हो गया ना। क्रेडिट पहला 9600 का हो रहा सी, हुण तुसीं कंट्रैक्ट किया क्रेडिट नूं, क्रेडिट पहले नाल 9600 9200 किया, किद्दां किया, बाय रेजिंग द CRR। समझ आ जाऊगी गल। ठीक है, उल्टा जे तुसीं CRR क्रेडिट नूं वधाउणा है तो CRR नूं घटा दो, 4 की थां ते 2 कर दो। 2 करती CRR, 2 करते मतलब 200 रख के 9800 का क्रेडिट क्रिएट कर सकते हो तुसीं। नैक्सट है चेंज इन लिक्विडिटी। ये भी सेम है बेटा, लिक्विडिटी रेशो होंदा है हर एक बैंक को कुछ एक पैसा लिक्विड फॉर्म च जरूर रखना पैंदा है, इन्हूं असीं लिक्विडिटी रेशो कहने हाँ। मतलब जे बैंक को जिन्ना पैसा उस मान लो उन्हें 25% है लिक्विड फॉर्म च रखना है। ठीक है, 10,000 चो 25% मतलब 2500 रख के 7500 का क्रेडिट क्रिएट करना है। हुण जे तां तुसीं क्रेडिट नूं कंट्रैक्ट करना है, घटाउणा है, ठीक है, तो तुसीं की कर लो, जिहड़ी लिक्विडिटी रेशो इहनूं वधा दो, 25 तो 35 कर दो। हुण 3500 रख के 6500 का क्रेडिट क्रिएट करोगे, पहला 7500 का करदे सी। जे तुसीं क्रेडिट नूं वधाउणा है, इस 25% नूं घटा लो, 15 कर दो। हुण 1500 रख के 8500 का लोन क्रिएट करोगे। इत्थे बेटा हुण तुहानूं सोचना पिया करना है। ठीक है, लिखण तो पहला चीज़ नूं सोचना है, राइट। नैक्सट है क्वालिटेटिव पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। क्वालिटेटिव दे विच हुण जिवें चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है। देखो जो सेंट्रल बैंक नूं लगता है कि ट्रेडर्स ने अपने को पैसा इकट्ठा करके रख रहे हैं, कमोडिटीज़ इकट्ठियां कर रहे हैं, उदों प्राइसिस वधदे ने, तो उत्थे वो की कर सकती है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी नूं घटा दो। ठीक है, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट रेशो चेंज कर दो। मतलब जिहड़ी चीज़ तुसीं एज ए सिक्योरिटी रखते हो तो लोन दिंदे हो, उन्हां दा गैप वधा दो। एग्जाम्पल दित्ती है, कहना मान लो एक बंदा है, वो 100 रुपये की सिक्योरिटी रख के कोई भी यह जी चीज़, जिवें मान लो पैन है, मैं कहनी भाई ये 100 रुपये का पैन है, इनू रख लो तो मैनू ये बदले 80 रुपये दे दो। मार्जिन रिक्वायरमेंट आप किन्ने दी रख ली, 20 की रख ली, मतलब 20%। हुण जे मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट वधा दा, मैं कहा भाई नहीं, तू कहना 100 का है पर मैं तेनू ये बदले 60 रुपये ही देनी है, आप 40% करते। हुण 40 का लोन होया, यदा मतलब जे थानू लगता है तुसी लोन नू घटाउणा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट वधा दो, लोन घट जूगा। जे तुसी लोन वधाउणा है तो इत्थे 20 की जगह ते 10 कर दो, हुण 90 रुपये का लोन दे दो। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट नू रैशनिंग किवें कर सकते हो, लोन देना स्पैसिफिक कैटेगरी वास्ते बंद ही कर दो, या लोन की क्वांटिटी है जिहड़ी उहनूं रिड्यूस कर दो, या कोटा फिक्स कर दो, या लिमिट फिक्स कर दो। ये हो गया रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। मतलब सेंट्रल बैंक सीधा सीधा कह दे भी भाई आह चीज़ां ने जिहड़ियां इन्हां वास्ते तैनूं लोन नहीं दे देना। जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल नहीं दो, कमर्शियल मैनू नहीं दो, कोटा फिक्स कर दो भी इन्ना ही तुसी लोन दे सकते हो, क्वांटिटी ऑफ लोन फिक्स कर दो, इस तरह के लोन ही दे सकते हो, या लोन की लिमिट फिक्स कर दो। लास्ट है थप्पड़ मार, डायरैक्ट एक्शन। समटाइम सेंट्रल बैंक ही कर सकता है, डायरैक्ट एक्शन कर सकता है कमर्शियल बैंक के उत्ते जे वो गलत काम करे, उन्होंने उत्ते रेस्ट्रिक्शनस इंपोज कर सकता है। जिहड़ा बैंक कोई डिफॉल्टिंग बैंक है, जिहड़ा काम थोड़ी गल नहीं मान रहा, कोई थोड़े लोन नूं दे मना कर रहा है, उहदे उत्ते तुसीं डायरैक्ट एक्शन भी ले सकते हो। सो इट मे बी नोटिड क्वांटिटेटिव ते क्वालिटेटिव कंट्रोल ने जिहड़े एक क्रेडिट नूं कंट्रोल करने वास्ते हुंदे ने, दोनों ही बैटर वेज ने। इन्हां दे नाल तुसीं मॉनेटरी पॉलिसी दे जिहड़े ऑब्जैक्टिव्स ने इन्हां नूं पूरे कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो ये तुहाडे कोल क्वांटिटेटिव ते क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ने मॉनेटरी पॉलिसी दे। नैक्सट वी विल डू टुमारो। टिल देन गुड बाय।